हेलो फ्रेंड्स। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स के साथ स्पेशली जब भी वो पढ़ाई करने बैठते हैं या कोई भी और कोर्स करिकुलम का सब्जेक्ट उठा के पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं से उन्हें कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाती है, मीन्स बाधा आ जाती है, रुकावट हो जाती है और उनका फोकस बिगड़ जाता है। और फिर दोबारा उसे रीगेन करने के लिए, मतलब दोबारा कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, फोकस को बनाने के लिए अपना स्टडीज की तरफ स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जिससे क्या होता है कि वो अगर 10 घंटे भी स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वो इफेक्टिव स्टडी नहीं होती है और उनका रिजल्टेंट बहुत कम आता है। और लेकिन दूसरी तरफ जो बच्चे पूरे फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करते हैं, बेशक चाहे वो 2 आवर्स करें, 2 घंटे के लिए करें, तो उनकी स्टडी ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे छोटे छोटे सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने फोकस को बढ़ा सकते हो और स्टडीज में कम टाइम डिवोट करके, मीन्स कम घंटे तक पढ़कर आप ज्यादा अच्छा इफेक्टिवली वर्क कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। तो यहाँ से हम स्क्रीन शेयर करते हैं कि उसके लिए एक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे हम, कि कैसे हम आपको बताएं कि आप कौन से उन 4 स्टेप्स को फॉलो करो कि जिससे कि आपका जो स्टडी में फोकस है वो इंक्रीज हो और आप अच्छे से अपना स्टार्ट कर पाए। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कहाँ से आपका आता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं 4 सिंपल स्टेप्स टू फोकस ऑन स्टडीज, कि कैसे छोटे छोटे स्मॉल सिंपल स्टेप से आप फोकस कर सकते हैं स्टडीज को। तो हमारे साथ इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है और आप कम समय में पढ़कर ज्यादा इफेक्टिवली रिजल्ट ला पा सकते हैं। वही मतलब आप 2 घंटे भी अगर फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करेंगे तो आप अपना बहुत टाइम को बचा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो है हमारा सिंपल स्टेप्स। और सबसे बड़ी बात, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे उसमें जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, सो दैट जब भी कभी हम अपना कोई नया इंफॉर्मेटिव सेशन आपके लिए या वीडियो लेकर आते हैं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इस प्रेजेंटेशन को हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप अपना स्टार्ट करेंगे 4 सिंपल स्टेप। तो फर्स्ट जो है, क्रिएट अ डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट रखना है। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, कि आपको ये नहीं देखना है, ये देखना है कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन आए। लाइक उसके लिए मैं आपको टिप 1 बताना चाहूंगी, फाइंड अ क्वाइट एंड वेल लीड स्टडी स्पेस। कि आपको जो टिप 1 है वो हमारा यही फोकस कर रहा है कि आपको एक क्वाइट, शांत और एक जहां पर पर्याप्त रोशनी हो। आपको ऐसे कमरे में नहीं पढ़ना जहां अंधेरा हो या जहां आपको ट्यूबलाइट जगाने की जरूरत पड़ रही हो। मतलब अगर कोई घर में ऐसी स्पेस है जहां नेचुरल लाइट आ रही है तो वहां स्टडी कीजिए, इससे भी आपका फोकस बहुत बढ़ता है, इंक्रीज होता है। एंड नाउ टिप 2, कि टर्न ऑफ और साइलेंस योर मोबाइल फोन। आपने देखा है कि ज्यादातर क्या होता है कि हम लोग जब भी स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं से नोटिफिकेशन आ जाती है, तो मीन्स हमारे ब्रेन में एक हलचल मची रहती है, डिस्ट्रैक्शन रहती है। मतलब इतना सा भी पॉइंट रहता है कि कोई डिस्ट्रैक्शन हो जाए, बाधा आ जाए, कोई नोटिफिकेशन आ जाए तो आपका फोकस बिगड़ जाता है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, आपको टर्न ऑफ करना है और साइलेंस करना है अपने मोबाइल फोन को। और टिप 3 यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स, टेल योर फ्रेंड्स नॉट टू डिस्टर्ब यू, कि प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। आपने मोबाइल में भी देखा होगा DND लग जाता है, डू नॉट डिस्टर्ब। इसी तरह आप या तो अपना फ्रेंड्स को अपना स्टडी आवर्स बता दीजिए कि मैं इस समय पर अपने फैमिली पर्सन को कि मेरा ये और ये स्टडी आवर्स हैं, मैंने इसमें पढ़ना ही पढ़ना है, आपने मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। इससे भी आपकी फोकस इंप्रूव होगी, बिकॉज कोई चांस ही नहीं होगा डिस्ट्रैक्शन का। नाउ टिप 4, डिसाइड अ रूम और कॉर्नर टू स्टडी। वैसे जैसे गीता में भी कहा गया है कि आपको एक अपनी कर्म भूमि डिसाइड करनी चाहिए, मीन्स कि जहां पर आपको बैठकर लगे कि हाँ यहीं पर मुझे पढ़ना है, तो आपका ब्रेन भी एक तरह से ट्यून अप हो जाता है। इसको एक एग्जांपल के साथ मैं कोरिलेट करूंगी कि सपोज जैसे आप टीचर पढ़ाते हैं आपको स्कूल में भी, तो वो एक बोर्ड की एक स्पेशल डायरेक्शन होती है। अगर वो रोज वो डायरेक्शन चेंज करने लग जाए तो आपके ब्रेन को
टाइम लगेगा उसको सेटल होने में और आपका फोकस नहीं बन पाएगा। तो इसी तरह जो टिप 4 है वो बोलता है डिसाइड अ रूम और कॉर्नर टू स्टडी। आप अपने घर का कोई भी एक कोना, चाहे छोटा सा रूम, आप स्पेशल स्टडी के लिए बनाइए। जैसा कि आप ये पिक्चर में भी देख रहे हैं कि कोई भी एक रूम या कुछ भी ऐसी चीज डिसाइड कीजिए कि जहां पर आपको बैठना ही है, बिकॉज वहां पर आपको फील आएगा इन्वायरमेंट का कि हाँ, यहाँ पर तो मैं पढ़ने के लिए ही बैठा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो था हमारा क्रिएटेड डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट जो फर्स्ट है, टिप है, स्टेप है। और सेकंड मैं आपको बताना चाहूंगी सेट क्लियर स्टडी गोल्स। उसके लिए आपको क्या करना है, क्लियर स्टडी गोल्स बनाने हैं, आपको सेट करने हैं क्लियर स्टडी गोल्स। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, आपको निशाना लगाना है। उसके लिए क्या करना है, डिटरमाइन व्हाट स्पेसिफिक टास्क मीन्स। क्या होता है कि हम लोग एक दिन करने बैठते हैं, पढ़ने बैठते हैं, तो हमारा सारा टाइम इसी में डिवोट हो जाता है कि कैसे हम इस सिलेबस को खत्म करें। सबसे पहले तो आपको डिटरमाइन करना है कि करना क्या है, फिर उसको ब्रेक डाउन करना है अपने छोटे छोटे स्मॉल चंक्स में, मैनेजेबल चंक्स में, मीन्स पार्ट्स में। अपने स्टडी मटेरियल को पार्ट्स में, टॉपिक्स को डिवाइड करना है। जैसा कि इसमें मैंने बताया है, ब्रेक डाउन योर स्टडी गोल्स इनटू स्मॉलर मैनेजेबल चंक। छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है कि जिससे कि आपको एक मोटिवेशन रहे, कि आप फोकस्ड रहे कि हाँ फ्रेंड्स, हाँ मैंने ये डिसाइड किया था और मेरा ये टास्क कंप्लीट हुआ है। अगर आप ये अपने सामने टास्क रख देंगे कि बहुत बड़ी यूनिटी फिनिश करनी है, छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करिए। और थर्ड इज सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स दैट विल हेल्प यू टू स्टे फोकस्ड एंड मोटिवेटेड। जैसे कि आप टाइमर्स में फिक्स कीजिए कि मुझे 20 मिनट्स में ये टॉपिक फिनिश करना है, सेकंड 20 मिनट्स में ये, तो इससे आपका फोकस बना रहेगा। तो ये तो था हमारा स्लाइड सेकेंड, जिसमें मैं बता रही थी सेट क्लियर स्टडी गोल्स। नाउ द थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ, एंड दैट इज यूज टाइम ब्लॉकिंग। कि आपको टाइम ब्लॉकिंग करना है, कि टाइम ब्लॉक करना है कि कैसे आपने छोटे छोटे टाइम ब्लॉक बनाने हैं। और पोमोडोरो टेक्निक मैंने अपने बहुत सारे आगे प्रीवियस वीडियो में भी आपको बहुत बार बताया है कि टाइम ब्लॉकिंग क्या होता है। इट इन्वॉल्व्स शेड्यूलिंग स्पेसिफिक ब्लॉक्स ऑफ टाइम फॉर फोकस स्टडी। जैसे मैंने अभी बताया आपको पिछली स्लाइड में भी कि आपको टू आवर्स, अगर आप सपोज 3 आवर्स हैं आपके स्टडी के, तो आपने फर्स्ट 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट का टारगेट बनाना है कि मैंने इस 20 मिनट्स में ये टॉपिक फिनिश करना है, फिर थोड़ा ब्रेक लेनी है। जैसे मैंने ये पोमोडोरो टेक्निक में आपको बताया था कि पोमोडोरो टेक्निक होती है कि 25 मिनट्स तक आपने स्टडी करनी है और उसके बाद ये 5 मिनट का जो है आपको ब्रेक लेना है जरूर, बिकॉज इसके लिए एक लॉजिक है, उसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करती हूँ और उसमें बताऊंगी आपको कि पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है। इसके पीछे बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल रीजन है। हमारा ब्रेन सिर्फ 30 मिनट्स के लिए डिटेंशन क्रिएट करता है, टेंशन स्पेन। तो इसीलिए हमें ज्यादा 30 मिनट्स के स्मॉल 25 मिनट्स पढ़कर 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर 25 मिनट पढ़ना है। तो इस तरह से अगर आप स्टडी करेंगे तो आपकी फोकस बनी रहेगी और आपका टारगेट भी कंप्लीट होगा। एंड डोंट गो फॉर कंटिन्यूसली स्टडी। आपको कंटिन्यूएशन में नहीं जाना है, ऐसा नहीं है लगातार सिर्फ आपने बस लगातार 2 आवर्स 3 आवर्स पढ़ रहे हैं तो वो समझ भी नहीं आएगा। आपका मेमोरी अटेंशन स्पेन इतना नहीं होगा, ना ही वो ग्रैब कर पाएगा, तो रिकॉल में प्रॉब्लम आ जाती है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी डोंट गो फॉर कंटिन्यूसली स्टडी। इसलिए छोटे छोटे ब्रेक में पढ़ना है एंड टेक शॉर्टर ब्रेक्स इन बिटवीन। आपको छोटे छोटे ब्रेक लेने हैं, 25 मिनट पढ़ के 5 मिनट का ब्रेक, और ऐसे 5-6 ब्रेक्स लेके फिर लास्ट में 15 to 30 मिनट्स का ब्रेक लेना है फ्रेंड्स आपको। और इससे क्या देखेंगे कि आपकी जो पावर है, वो जो स्टडी का फोकस है, वो बहुत अच्छे ढंग से बढ़ गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो फोर्थ वन वॉज योर प्रैक्टिस एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स फ्रेंड्स। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने प्रैक्टिस करना है एक्टिव लर्निंग टेक्निक। जैसे इस डायग्राम में हमने आपको बताया एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स क्या होती हैं। कनेक्ट लर्निंग टू रियल लाइफ सिचुएशन। आपको एक्टिव लर्निंग टेक्निक करनी है रियल लाइफ सिचुएशंस में। जैसे आपके पास कोई चैप्टर है या कोई, उसको रियल लाइफ में आप उसको रिलेट करो, इससे भी बड़ा होता है। ग्रुप स्टडी में जाइए। ग्रुप स्टडी क्या होती है, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर डिस्कस कीजिए, कि प्लान कीजिए कि कैसे ये सब होगा, कि आपने सपोज आपके फ्रेंड उससे ज्यादा अच्छा क्या हो, आपको एक्सप्लेनेशन का बता पाए। एंड थर्ड टेक्निक जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, एंड दैट इज रोल प्ले। कि जैसे एसएसटी के टॉपिक है तो आप उसको रोल प्ले के तरफ से समझा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया समराइज इन्फॉर्मेशन इन योर ओन वर्ड्स। आप
इंफॉर्मेशन को, जो भी आप पढ़ते हैं सुनते हैं, उसे अपने शब्दों में समराइज कीजिए। बिकॉज जो भी कोई ट्यूटर है या जो भी कोई आपको पढ़ा रहा है, टीचर है, तो वो अपने शब्दों में बताता है, तो आपका ब्रेन अपने शब्दों द्वारा क्रिएट की गई उस बातों को ज्यादा याद रखता है। तो इसीलिए आपने उसको समराइज करना है इंफॉर्मेशन को अपने वर्ड्स में, एंड देन मेक निमोनिक कोड्स। निमोनिक कोड फ्रेंड्स मैंने बताया था क्या होते हैं, जैसे विबग्योर होता है, विबग्योर। आप क्या करोगे कि आपने व्हाइट लाइट कलर के लिए आपने विबग्योर बनाया, तो शॉर्ट उसके वो बना लीजिए, एब्रीविएशंस भी जिन्हें कहते हैं। एंड नाउ टीच दैट टॉपिक टू समवन एल्स, जैसे कि मैंने अभी रोल प्ले बताया, ग्रुप स्टडी बताया। आप इस तरह से स्टडी करो कि आपको अपने फ्रेंड्स को समझाना है, तो इससे भी आपका ब्रेन में रिकॉल लेवल बढ़ता है, फोकस बढ़ता है सबसे इंपॉर्टेंटली। एंड देन ट्राई एक्टिव लर्निंग टेक्निक, पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशन, क्विजेस, फ्लैश कार्ड एक्टिविटीज। और सबसे इंपॉर्टेंट है स्टे कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं है, फोकस बनाने के लिए आपको कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है, आपने लगातार कोशिश करनी है, आपका फोकस तभी डेवलप होगा। बिकॉज क्रिएटिंग अ फोकस इज अ हैबिट, और कोई भी हैबिट आप तभी इंस्टॉल करते हो, डेवलप करते हो जब उसको डेली करते हो, प्रैक्टिस करते हो। थोड़े टाइम के बाद उसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, तो इससे क्या होगा, आपका फोकस इंक्रीज होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो था आज का वीडियो जो मैंने आपको बताया, 4 सिंपल स्टेप्स टू फोकस ऑन स्टडी। तो फ्रेंड, इसीलिए और भी इस तरह के हम बेहतरीन टॉपिक्स को आपके साथ लेकर आते रहेंगे, और आप हमारी वीडियोस को देखकर ज्यादा से ज्यादा लर्न कीजिए, तभी हमारा मोटिव कंप्लीट होगा इस वीडियो को बनाने का। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में शेयर कीजिए, सो दैट वो भी, आपके फ्रेंड्स भी इस नॉलेज से बेनिफिट ले पाए और वो भी फोकस क्रिएट कर पाए स्टडीज पर। किसी भी काम को करने के लिए फोकस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो इसीलिए फोकस्ड स्टडी में फोकस बनाने के लिए 4 सिंपल स्टेप आप जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू। और सबसे बड़ी बात, आप हमारे वेबसाइट www.rupalitarun.com पे विजिट कीजिए, और वहां पर आप देखिए, आपको इस तरह के और बहुत बेहतरीन ब्लॉग्स मिलेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिससे आप स्टडी कर सकते हैं। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसको पहचान सकते हैं, कैसे आप मेमोरी टेक्निक्स के बारे में आप जान सकते हैं। तो आप हमारी जीनियस माइंड प्रज्ञावान भव के नाम से ऐप है जो कि गूगल प्ले स्टोर पर इजीली अवेलेबल है, उसे भी डाउनलोड कीजिए। और हमारे चैनल जो कि जीनियस माइंड प्रज्ञावान भव के नाम से है, उसे ज्यादा से ज्यादा मतलब आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग। इसी तरह पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।